ऑक्सीजन अभाव दिल्लीर सार गंगाराम हस्पिटाल रे 24 घंटे 25 जन रोगी मृत्यु होता एवं पुणी दिल्ली स्थित जयपुर गोल्डन हस्पिटाल रे 20 जनकर मृत्यु अभियोग आसुचे बत्रा और गंगाराम हस्पिटाल रे एवं भी ऑक्सीजन घोर अभाव रही। ऑक्सीजन अभाव को नहीं दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंची गोल्डन हस्पिटाल। गंगाराम हस्पिटाल रे मात्र 1 घंटा ऑक्सीजन उपलब्ध थिबा कहुछि। कोरोना आक्रांतों को संजीवनी जोगाउथिबा ऑक्सीजन अभाव को नहीं राजनीति तेजी। एआईएमआईएम मुख्य असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी उपर बर्षिछन्ति। कोरोना महामारी द्वितीय लहर को मुकाबला करिबारे केंद्र सरकार संपूर्ण विफल होइतिबा से अभियोग करिसेंति। जब रात तक एकदम शी वॉज फाइन ओके थे, सुबह 3 बजे आप कह रहे हो हार्ट स्टॉप हो गया। मैं कहा सर ऐसे तो नहीं होता ना, एनआईवी सपोर्ट पे बेशक चल रहे हैं, सडन हो जाए कोलैप्स, हम इंजेक्शन भी दे रहे हैं, वो खाना भी खा रहे हैं। तो फिर मैंने उसे दिखाया कि ये आपकी खुद की न्यूज़ आई है सोशल मीडिया पे कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं थी, सिलेंडर पे आप 30 मिनट सपोर्ट कर रहे हैं। वो डॉक्टर भला मान गया, कहता कि हाँ 11:10 सवा 11 बजे के करीब ऑक्सीजन हमारी ड्रॉप हुई थी, हमारी ख़त्म हो गई थी, लेकिन हमने आईसीयू के पेशेंट को सिलेंडर से सपोर्ट किया है। अब कोई ने पूछे एक हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ एनआईवी सपोर्ट के साथ पेशेंट वो कहाँ से एक ऑक्सीजन सिलेंडर से सर्वाइव करेगा। कहते कि हाँ आधे घंटे में आ गई थी, लेकिन फिर पता चला कि सिलेंडर तो रात को 1 बजे आया है इनका, जो गैस ट्रक आया है। मतलब कि 2 घंटे तक पेशेंट जो है बिना ऑक्सीजन के तड़फ रहे थे। और सर बिलीव मी, बाईपैप लगे हुए जितने पेशेंट थे एनआईवी सपोर्ट वाले सारे खत्म हो गए। 20 पेशेंट तड़फ के मरे हैं, ये आप सोच नहीं सकते सर। रात को 9:15 बजे मैं उनको कस्टर्ड खिला के गई हूँ, उनकी 90-91 सैचुरेशन चल रही थी, वो ठीक थे। और 1:30 बजे फ़ोन आता कि उनका हार्ट सिंक कर रहा है। उनको हार्ट की कोई बीमारी नहीं थी, ना उनको बीपी था ना शुगर था, उनका एक्सरे भी बहुत क्लियर आया था इस बार। ये सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से मेरा पति मारा इन्होंने। हमें कहते हार्ट सिंक हो गया, 22-23 बंदे ऐसे थोड़ी मर जाएंगे इकट्ठे। नहीं बताई हमें, ये कहा उनका हार्ट सिंक कर रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची बताया डेथ हो चुकी है। सुबह दिल्लीर बत्रा हस्पिटाल कर्तृपक्ष कहते एठारे आज सकाल 7टार ऑक्सीजन शेष हो जाता। आक्रांतों पर दैनिक प्राय 7000 लिटर ऑक्सीजन दरकार पड़ुवा बेले मात्र 500 लिटर ऑक्सीजन पहुंची। हस्पिटाल रे 300 रोगी भर्ती होता बेले 48 जन आईसीयू रे अछंती। तेणु जहाँ ऑक्सीजन आसी ताहा केवल 1 घंटा जीव बोली कहते हस्पिटाल कर्तृपक्ष। ऑक्सीजन की इमरजेंसी कल शाम से ही चल रही है। मॉर्निंग में 7, साढ़े 6, 7 बजे के करीब हमारे पास आधा पौन घंटे की बची थी। इस समय हमारे पास ऑक्सीजन नील थी और हमने अपने यहाँ आईसीयू फैसिलिटीज़ को टोटल ऑक्सीजन दे रहे थे। रेस्ट वी आर सप्लाइंग बाई सिलेंडर्स। अभी हमें 500 लीटर की आपूर्ति हुई है। नौ 500 लीटर की आपूर्ति आधा पौन घंटे की है। वैन जब एक दिन की टोटल रिक्वायरमेंट ठीक अबाउट 8000 लीटर्स है, जिस जगह 8000 लीटर लगती है तो 500 लीटर में हमें क्या होगा हमारी समझ में नहीं आता। और भविष्य में ये भी नहीं पता कि आधा घंटे बाद क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है। हमें 500 लीटर मिली है 12 घंटे हाथ जोड़ने के बाद। अगला 500 लीटर कब मिलेगा हमें नहीं पता है, हमारी समझ में नहीं आता हम कैसे करें। वहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स हैं, अबाउट 350 पेशेंट अस्पताल में हैं, 48 पेशेंट आईसीयू में हैं। कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट में प्रश्न चिन्ह अगर नहीं है तो सिर्फ एक चीज़ में, जिसमें ऑक्सीजन। बाकी कोई कहता है रेमडेसिविर देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं स्टेरॉइड देना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन के लिए कोई नहीं कहता नहीं देना चाहिए। सो आप समझिए द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन कोविड हॉस्पिटल इज़ ऑक्सीजन ओनली। अगर वही नहीं मिलेगी तो पेशेंट्स का क्या होगा। मैं समझता हूँ कि ये एक राष्ट्रीय विपदा है। ये सिर्फ दिल्ली के 3,36,000 केसेस, दिल्ली के केसेस नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे देश में 3,36,000 हैं। और जैसा प्रेडिक्शन है कि अभी अनदर 10-15 डेज तक ये केस बढ़ेंगे, तो आई थिंक 5 से 10 लाख के बीच में जो देश की संख्या होने वाली है। तो हमको बहुत ही सावधान रहना है और ये सोच के चलना है कि आगे आने वाले 10 दिनों में किस तरह की चीज़ों की कितनी ज़रूरत होगी, वो सप्लाई एटलीस्ट ट्रीटमेंट करने वाले चिकित्सकों को, डॉक्टर्स को किसी भी तरह से निराश नहीं होना चाहिए। सरकार के जो कार्य हैं वो सरकार करे, हमारे जो कार्य हैं हम कर रहे हैं।